अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस टाइम मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, दरख्तों पर निखार आ गया है, फूलों की चमक भी अलग ही नज़र आ रही है। सच में फूल बहुत खूबसूरत हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मानसून बारिशों का सीज़न वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। वैसे बारिशें तो रहमत होती हैं। मुझे तो बारिशें बहुत पसंद है, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, शदीद सर्दी में भी मुझे बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर कभी-कभी हमारी नालायकी की वजह से बारिशें जो होती हैं वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती हैं। अब ये नाअहली किसकी है, ये तो कोई और टॉपिक है, अलग ही टॉपिक है, या ज़ाहिर है हमारी जो हुकूमतें हैं इसकी ज़िम्मेदार हैं। ख़ैर, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रही थी बारिशों की, कि बारिशों से मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, मगर हब्स जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर ज़बरदस्त हो जाता है। जी, अब बारिशों का टॉपिक ख़त्म करते हैं और आते हैं इस वीडियो के असल टॉपिक की तरफ, जो कि है कि कभी-कभी ये बात हमारे ज़हन में आती है और हम अक्सर सोचते हैं कोई भी मुश्किल, परेशानी, कोई किसी किस्म का मसला ऐसा हो जाए, तो फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। यकीनन आप लोग भी मेरी तरह सोचते होंगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। जैसे कि एक बार ऐसे हुआ कि मैं ईद वाले दिन अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, तो उसकी शर्ट जो थी सूट की वो जल गई। तो तब मेरे ज़हन में आया कि ये भी मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो ये तो बहुत मामूली सी बात मैंने शेयर की है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं। तो ऐसा सोचना हमारे इख्तियार में नहीं होता, और ये तो छोटी सी बात है जो कि मैंने शेयर की है। आजमाइशें बहुत बड़ी-बड़ी आ जाती हैं ज़िंदगी में, जिनको हम फेस करते हैं, और फिर हमारे जहन में अक्सर ये ख्याल आता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। कहने का मकसद ये कि ये सोच हमारे दिमाग में छोटी बातों पर भी आती है और बड़ी बातों पे भी आती है। इस तरह की सोचें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसी सोचें हमारे दिमाग में आना कोई भी अनोखी बात नहीं है, हर किसी के ज़हन में आती हैं ये बातें। मगर जब ये बातें हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेती हैं और हर वक्त हम इन बातों के ही बारे में सोचते हैं, और हम फिर खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो मैंने आपको छोटी-छोटी बातें चंद शेयर की हैं, कि जैसे कपड़े जल गए, या कहीं हमने जाना है, ट्रैफिक फँस गई, या कोई छोटे-छोटे मसले हो गए। तो ये छोटी-छोटी बातें इसलिए शेयर की हैं ताकि गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। लेकिन ये भी एक सच है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किलें, तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और हमारे ज़हन में ये बात आती है, क्योंकि इंसान है, और इंसान का ऐसा सोचना और ऐसी सोच का आना नॉर्मल है, मगर इस सोच में रह जाना वो गलत है। आपको हर हाल में इस सिचुएशन से निकलना होता है, वो भी अल्लाह के उम्मीद पर, अल्लाह के भरोसे पर, और ये सोच कर के जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, हमारी ये आजमाइश, और आगे भी हमें आजमाइशों से अल्लाह ने ही निकालना है, क्योंकि हमारा परवरदिगार जो है हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें इन मुश्किलात में कैसे घिरा हुआ रख सकता है। ऐसी पॉजिटिव बातें सोचकर हमें इस सिचुएशन से निकलना होता है, और हम निकल भी आते हैं। हमारा अल्लाह पाक हमारा मददगार जो हमारे साथ होता है। अपने लिए और उन रिश्तों के लिए अच्छी बातें सोचें जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए ये आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी-अच्छी बातें सोचें, और ये सोचें कि मुझ पर जो मुश्किलें आई हैं वो दूर करने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ही कुदरत रखता है इन मुश्किलों को दूर करने में। हमारी कोई भी तदबीर हमारे किसी काम नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह जब चाहता है तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती, वही मुश्किल आसानी में बदल जाती है। तो अल्लाह पर तवक्कल ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हम हर बात पे अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, और हम यही सोचते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, तो ये सोच हमें सुकून देती है और हमें मुश्किलों से निकलने में आसानी भी देती है। सबसे पहले मेरे दिमाग में जब ये सोच आई, तो मैं 7 साल की थी। जब मेरे दिमाग में ये सोच आई कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो ये थी कि मेरी छोटी बहन, जो कि मुझसे 1 साल ही छोटी थी, और हम जुड़वा समझते थे, मोहल्ले वाले हमें जुड़वा समझते थे। जब अचानक से उसकी डेथ हुई, तो मेरा और उसका साथ हर वक्त का था, और मुझे आज भी अच्छी तरह उसकी शक्ल भी याद है, और जो हम बातें करते थे या जैसे हम खेलते थे मुझे आज तक याद है, क्योंकि 1 साल का हमारा डिफरेंस था। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई थी, जब मेरी बहन की डेथ हुई, तब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ।
एक मासूम बच्ची और क्या सोच सकती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो अल्लाह पर तवक्कल का पता चला, हमें पता चला कि अल्लाह ही है हर काम करने वाला, और हर काम में उसकी मसलहत होती है और हर काम में ही उसकी बेहतरी होती है। तो ये बात हमें सुकून देती है। जैसे किसी बुजुर्ग ने कहा कि पूरा साल अगर आप पर कोई तकलीफ़, कोई रंजो गम ना आए तो अपने फ़िक्र करें कि कहीं आपका रब आपसे नाराज़ तो नहीं, कहीं हमसे कोई ख़ता तो नहीं होगी जिसकी सज़ा हमें ये मिली है। जिस पे ज़्यादा मुश्किल और परेशानी आती हैं, अल्लाह पाक उन पे बहुत मेहरबान होता है और उनका सिला जो है वो आखिरत में उनको मिलेगा ही। अगर जितनी तकलीफ़ें, फिर बंदा ये सोचेगा कि काश दुनिया में ही मुझे सारी तकलीफ़ें मिल जाती और मेरी आखिरत जो है वो संवर जाती है। फिर हम ये चाहेंगे कि काश दुनिया में ही सारे दुख मिल जाते, क्योंकि एक दुख के बदले अल्लाह ताला आपके लिए कितने ही दर्जात बुलंद कर देता है। जो भी कहते हैं ना कि अगर बुखार है, कोई नज़ला भी आपको हो गया है ना, तो उसके बदले अल्लाह ताला आपके कितने ही गुनाह माफ़ कर देते। तो सोचो कितना ज़बरदस्त हमारे पास मौका है कि हम अपनी तकलीफ़ों पर, परेशानियों पर अल्लाह ताला से गिला किए बगैर, किसी इंसान के आगे रोने के बगैर, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हर मुश्किल अल्लाह पाक हमारी आसान कर दे। तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। तो ये भी मैंने देखा है कि एक बंदा अगर परेशान है तो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उसे हौसला देने के बजाय, उसे हिम्मत देने के बजाय और डिसहार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई बंदा आपसे अपनी तकलीफ़, कोई दर्द, कोई दुख शेयर करता है तो हमारा ये रवैया हो चुका है कि हम, अगर वो बंदा उठ के जाता है तो हम उसके पीठ पीछे उसकी ही बुराइयां करते हैं कि ये ज़रूर इसने कुछ ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी लपेट में ये आया है, ज़रूर इसने कुछ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे ये तकलीफ़ आई है। हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी पे ये तकलीफ़ आई है तो कल को हमारे ऊपर भी आ सकती है। अगर आज वो बंदा इस तकलीफ़ में है तो कल को हम भी इसी तकलीफ़ का शिकार हो सकते हैं। मगर लोग जो हैं वो बातें करने से बाज नहीं आते। आजकल तमाशा ये है कि अगर कोई किसी का कोई भी, अब आपने देखा होगा अक्सर कि कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी मदद करने के बजाय लोग मोबाइल पकड़ के उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो ये हमारा माशरा इस हद तक जहालत का शिकार हो गया है। और मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसी जहालत से दूर रखे और हम सबको तौफीक दे के हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो ज़रूर अपनी राय बताइएगा। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक बात कहूँगी कि दुरूद इब्राहिमी जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज दें, तो इंशाल्लाह जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, तो वो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे एक एक बार पढ़ के तो ये दुरूद पाक हमारे प्यारी नबी पर हदियतन तोहफ़तन भेज दें। तो इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपसे कहा है, मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।